श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ तृतीयो अध्याय। भगवान की अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धुवाच तथा सा आगत्या पुरं स्वापित्रोश्चिकीर्षया सं बलदेव संयुता निपात्या तुंगाद्रीपुयूथनाथं हतं व्याकर्षद व्यसूमोज सूरव्याम। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीप ने साकृत प्रोकृतम ब्रह्मादित्या सवि सतरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रिया सवर्णेन बुभूष ऐसाम गांधर्ववृत्त्या मिशताम स्वभागम जहरे पदम मूर्धनि दधत्सुपर्णा। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि से विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। ककुदमतो अविद्धनसु दमित्वा स्वयंवरे नागनजिति मुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्या तु अज्ञानजघने अक्षता शस्त्रभृता स्वशास्त्रे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजिति अर्थात सत्यभामा से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। प्रियं प्रभुर्ग्राम्या एव प्रियाया विधित सुरार्षद द्युतरुं यदर्थे वज्रयाद्रवतं सगणोरुसान्ध क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्याभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभो मंथितं धरित्र्याः आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविशेष। वे अपने विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतापुर में प्रवेश किया। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरे मार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकै। वहाँ
भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम भरी चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिननुरूपा स्वमायया। वहाँ भौमासुर द्वारा तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। तास्वापत्यान्याजन यदात्मतुल्यानि सर्वता एकैकस्यां दश दश प्रकृतिर्विभूभूषया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमागध साल्वादीननीकैरुन्धता पुरुम् अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। जब काल यवन, जरासंध और सालवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेर लिया था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देखकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च अन्याश्च दंतवक्त्रादीन वधीत काश घातयत। संबर द्विविध बाणासुर, मूर, बलवल तथा दंतवक्त्रादि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोपतिनान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रं ये समापततां बले। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। साकर्ण दुस्साहसन सौबलानां कुमंत्रपाकीन हत श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भगनोरु मुरभ्याम ननंद पश्यनम। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। कियान भुवो अयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूले अष्टादशाक्षौहिणी को मदंसैरास्ते बलम दुर्विसहम यदुनाम। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पहले पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। मिथो यदैसां भविता विवादो मध्वाम दाताम्र विलोचनानां नैसां मधुपायान तु अन्यो मयुद्धते अंतर्दधते स्वयं समं। जब ये मधुपान से मत वाले हो लाल लाल आंखें करने आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही उनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाएंगे।
एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदा साधूनां वर्तम दर्शयन्। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरायां धृता पुरूरवसा साध्वाभिमन्युनां सा वैद्रुनस्त्र संचिन्न पुनर्भगवता धृता। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्व वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। आया जया धर्म सुतमस्वामिधै स्त्रीभिर्विभु सोऽपि क्षमामनुजये रक्षण रेमे कृष्ण मनुव्रता। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगा कामान विसेवे सिसेवे दारवत्यां सक्ता सांख्यमास्थिता। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून रेमे क्षणदया दत्तक्षण स्त्री क्षण सौहृदा। मधुर मुस्कान स्नेहमयी चितवन सुधामयी वाणी निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विराग अभिरागा समजायत। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थाश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनोव्रता। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। पूर्यां कदाचित क्रीडन् दुभोज कुमार कै कोपिता मुनिया से पूर्व भगवान मत को विदा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। तथा कतिपयैर्मासैर्वृष्णि भोजान्धकादयायु प्रभासं संहृष्टारथैर्देव विमोहिता। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृष्णि भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष के से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया
तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गांवें दी। हिरण्यम रजतम शय्यां वासांस्या निज कंबलान यानम रथानि भान कन्या धरामृति करीमपि अन्नम चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम गोविप्रार्था सब सूरा प्रणेमुर भुवि मूर्धभि। उन्होंने सोना चांदी सैया शस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सकी तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवद अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों को के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे तृतीयो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ तृतीयो अध्याय संपूर्णः।